नमस्कार दोस्तों, भारत का उत्तरी सेंटिनल द्वीप एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है, यानी कि किसी भी इंसान को यहां पर जाने की अनुमति नहीं है। पर फिर भी अभी हाल ही में अमेरिका का एक व्यक्ति वहां पे चला जाता है और जिसको चलते ये द्वीप चर्चा का विषय बनता है। अब सबसे पहले आपके माइंड में दो बात आई होगी कि ये द्वीप है कहाँ पे और क्यों भारत सरकार इस द्वीप पर किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने देती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये द्वीप है कहाँ पे। ये आपको जितने भी फोटोज में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये है सेंटिनल जनजाति के लोग और इन्हीं जनजाति के लोगों की वजह से इसका नाम उत्तरी सेंटिनल द्वीप रखा गया। आपको यहाँ पे भारत के इस वाले क्षेत्र में अंडमान निकोबार के 7 बड़े बड़े द्वीप दिखाई दे रहे होंगे और इन्हीं 7 बड़े बड़े द्वीप से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसे उत्तरी सेंटिनल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका आकार भी बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे तकरीबन 50 से 200 लोग निवास करते हैं। इसका केवल हम एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान को जाने ही नहीं देते, तो पुष्टि कहाँ से होगी कि कौन कौन निवास करते हैं यहाँ पे। अब सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर जाने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जैसी हमारी दुनिया है ना, हम जैसे नॉर्मल है, सामान्य है, ऐसी इनकी दुनिया नहीं है। आज भी ये पूरा पाषाणिक दुनिया ही जी रहे हैं, यानी कि ना इनको सोशल मीडिया का पता है, ना इन्हें यूट्यूब का पता है, ना वाईफाई का पता है, ना इन्हें पक्के घर का पता है, ना इन्हें अच्छे कपड़े पहनने का पता है। मतलब आज भी जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे, पूरा पाषाणिक काल के समय में कच्चा मांस खा जाना, केले के पत्ते लपेट के घूमना, हुआ हुआ करना, गुफाओं में जाके बैठे रहना, कुछ इसी प्रकार की इन लोगों की आज भी जिंदगी है। ये हमारी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। तो क्या आपके माइंड में ये सवाल आया होगा, क्या भारत सरकार ने यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल कोशिश करी है, पर हर बार नाकामी ही हाथ लगी है। और भारत सरकार ने कब कब और कैसी कैसी कोशिश करी ये बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ अभी ये घटना का विषय क्यों बना। हाल ही में अमेरिका का एक व्यक्ति, जिसका नाम आपको दिखाई देगा, मिखाइलो विक्टोरोविच पोलियाफोक, ये व्यक्ति फिल्म बनाने की इच्छा लेकर इस द्वीप पर जा पहुंचा। वहां पे सोडा की कैन वैन रखी और फिल्म बनाने की तैयारी में लग गया। और ये बात जब भारत सरकार को पता चली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भय न लगे जो यहाँ पे निवास करते हैं, और उनको तुरंत जाके गिरफ्तार कर लिया। उस व्यक्ति को भारत में लेके आ गए। अब दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने यहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंध क्यों लगाया, उसके पीछे की घटना मैं आपको बता देती हूँ। वर्ष था 2018 और 2018 में उस समय में भी अमेरिका का एक व्यक्ति, जिसकी आयु 27 वर्ष हुआ करती थी, और ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, अब ये जिंदा नहीं है। इनका नाम है जालन एलन चाउ। क्या नाम है? जालन एलन चाउ। अब ये भाई साहब वहां पे जाके पहुंच गए घूमने के लिए, जबकि भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, फिर भी ये वहां पे जाके पहुंचे, घूम फिर रहे थे। तभी सेंटिनल द्वीप के लोगों की इसके ऊपर नजर पड़ी और उन लोगों ने क्या किया? हमला कर दिया। हमला करना, मारना उनका कोई वे नहीं था, पर उन लोगों को लगा कि ये इंसान क्या करेगा, हमें नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि आज के इंसान से उनके इंसानों की रहनी सहनी बिल्कुल अलग है। इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, अलग टाइप का इंसान है, तो उनको लगा कि इससे हमको खतरा है, मार ना दे, ऐसा कुछ कर ना दे हमारे साथ। उसी के चलते उन लोगों ने इनको मार डाला और मारने के बाद में चाऊ की बॉडी को जो है समुद्र के किनारे फेंक दी। उस द्वीप का जो इलाका है, ये सूखा वाला इलाका, इस वाले क्षेत्र में फेंक दी। अब ऊपर से रेकी करने पर पता चल रहा है कि उस इंसान की लाश वहां पे पड़ी है, पर फिर भी भारत सरकार ने वहां पे जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। तो ना वहां पे कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति गया, ना इस मामले की कोई तफ्तीश हुई, ना उनकी लाश वहां से लेके आ पाए। 4-5 दिन तक उनकी लाश ऐसे ही पड़ी रही और उसके बाद इन्हीं लोगों ने, इसी ट्राइब्स ने क्या किया, उन लोगों, इसको जो है चाऊ को जो है क्या किया, दफना दिया। तो एक बहुत बड़ी रूह को कांपने वाली कहीं ना कहीं ये घटना रही। एक और घटना मैं आपको बताती हूँ। 2006 में कुछ मछुआरे, उनमें से 2 मछुआरे जो थे वो नाव में बैठे थे और मछलियां पकड़ने के लिए गए हुए थे, पर कुछ टाइम बाद सडनली उनको नींद आ जाती है नाव के अंदर और नाव बहती बहती इस सेंटिनल द्वीप के पास जा पहुंचती है। और जैसे ही द्वीप के यहाँ पे नाव पहुंची तो इन लोगों को लगा कि इससे हमको खतरा है, ये कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, कोई अलग व्यक्ति यहाँ पे आ गए। तो इन लोगों ने उस समय नाव के अंदर ही आके उनको मार डाला। उन दोनों व्यक्तियों की लाश कई टाइम तक उस नाव के अंदर सड़ती रही। पर फिर भी मैं आपको यही बोलूंगी कि भारत सरकार ने यहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा था, इसीलिए उनको भी नहीं लाया गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भारत सरकार ने यहाँ पे जाने के लिए प्रतिबंध तो लगा रखा है,
है ना, फिर भी लोग यहाँ पे चले जाते हैं। क्या भारत सरकार ने कभी भी इनसे बात करने की कोशिश नहीं करी? तो मैं आपको बताती हूँ, वर्ष 1991 में सबसे पहली बार कोशिश की गई थी। कुछ अधिकारी जो है यहाँ पे इनसे मेलजोल बढ़ाने के लिए और बात करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। तो जाते समय वो अपने साथ तोहफे लेके गए। तोहफे में ये नहीं कि कपड़े वगैरह ऐसा कुछ लेके गए हैं, तोहफे में ये लेके गए थे केले और नारियल। केले और नारियल ले जाके उनके सामने इशारा किया आंखों से कि भाई ये चीज हम आपके लिए लेके आए हैं, आप आओ और इसको लेके जाओ। तो वहां पे जो कबीला है, कबीलेदार में एक प्रमुख हुआ करता है, उस व्यक्ति की तरफ उन सब व्यक्तियों ने देखा और जैसे उसने इशारा किया कि आप ले सकते हो, इशारा कर दिया भाई ले लो, ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है। उन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज में बात करी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज है ना, सर्पिलाकार गोमूत्र लिपि है ना, जैसे हम बोलते हैं, उसको भी हम नहीं समझ पाए तो इनकी लैंग्वेज भी उन अधिकारियों को कुछ समझ ही नहीं आई कि कौन सी लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं। तो वहां के मुखियाओं ने जैसे ही इशारा किया कि ले लो, ये नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, तो उन्होंने आते से क्या किया, वो तोहफे लिए और चल दिए। ऐसा सिलसिला 1991 से लेकर 1996 तक चलते रहे। भारत सरकार के अधिकारी जाते हैं, तोहफे में नारियल और केले लेके जाते हैं, वो ले लेते हैं और चुपचाप निकल लेते हैं। ना तो उन्होंने कभी भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करी, और भारत सरकार के जितने भी व्यक्ति वहां जा रहे थे वो जा जाके सिर्फ उनको देखते रहते थे, वो आते थे तोहफे लेके चले जाते, कोई मतलब नहीं है भाई। और फिर सरकार को लगा कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं है मेलजोल बढ़ाने में, तो फिर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। और उसी के चलते 1991 के बाद, 1991 से 1996 के बाद ये सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिले को बीच में यानी कि 1996 में फिर रोक दिया गया। और भारत सरकार ने एक अनाउंस कर दिया कि सारे जो कबीलेदार जो व्यक्ति हैं, ये सब के सब हमारे पुरखों की भांति है, हमारे पूर्वजों की भांति हैं, और इनकी जिंदगी हमारी आम जिंदगी से बहुत अलग है। जैसे आज कोरोना आया था, तो कोरोना को हम सब व्यक्ति ने झेल लिया क्योंकि इतना इम्यूनिटी पावर हमारा है, पर इन लोगों का नहीं है। अगर यहाँ के लोग उनके संपर्क में आ गए तो वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो सर्दी जुकाम तक नहीं झेल पाएंगे। तो उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है और वो धरोहर के रूप में रहने चाहिए, वो उनकी जिंदगी जिए, कोई भी इंसान उनको परेशान ना करे। और उसी के चलते सरकार ने इसके ऊपर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे नहीं जाएगा। एक बार की और घटना मैं आपको बता दूं, ये फोटो आपने या वीडियो ऐसा कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वहां से अगर कोई नीचे से एरोप्लेन या ऐसा जेट वगैरह कुछ भी निकल जाए तो उन लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये कोई बड़ा पक्षी है, उन्हें खाने के लिए नीचे आ रहा है। और उसी के चलते वो नीचे खड़े होकर क्या करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये तीर चलाना शुरू हो जाते हैं। सीधा क्या करते हैं, तीर चलाना शुरू हो जाते हैं। ये एरोप्लेन निकल रहा था ऊपर से, तब इन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया कि यार ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा कुछ कर ना दे, है ना। तो अभी हाल ही में जो अमेरिका का व्यक्ति गया है, उसको सरकार ने गिरफ्तार करके सही किया है या गलत किया है, और इन व्यक्तियों का जो उन 2 व्यक्तियों के साथ में जो व्यवहार किया गया था वो सही था या गलत था, भारत सरकार का डिसीजन आपको सही लगा या गलत लगा, आप अपनी राय मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।